स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। मेरे बच्चों, लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा पोटेंशियोमीटर में एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट का था। एप्लीकेशन में जिसमें मैंने दो या दो से ज्यादा सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करवा दिया था आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है, प्लीज जाकर के उसको वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मेरे बच्चे, हम आज बात कर रहे हैं टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किसके थ्रू? पोटेंशियोमीटर के थ्रू। और आप जानते हैं बच्चे, ये लास्ट एंड फाइनल एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ये कैसे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, बेसिकली इसका मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, है ना बच्चों। सारी टर्म एज इट इज। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब पोटेंशियोमीटर टू यूज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो करना कुछ नहीं, डेफिनेशन पोटेंशियोमीटर की जो वीडियो मैंने लास्ट उसमें आपको बता दी थी, प्रिंसिपल उसका, कंस्ट्रक्शन पूरी उसकी, जो कंस्ट्रक्शन बच्चे ड्रॉ कर रहा हूं उसको सर्किट डायग्राम बोलते हैं। प्रॉपर ध्यान से देखना बच्चे, इसका सर्किट डायग्राम आपके सामने है बच्चे। मान लीजिए बच्चे, ये मेरी एक स्लाइडिंग वायर आपकी एबी नाम की, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा बच्चों यहां से मेन सर्किट बनेगा। ये हमारा, हर बच्चे को पता है क्या होता है, ड्राइवर सेल। ये मेन की, ये मेरा एमीटर, और ये मेरे बच्चों उसके बाद क्या होगा, मेरा रियोस्टेट। आपके सामने बच्चे आप लोग देख लीजिएगा, ये रियोस्टेट हो गया, है ना बच्चे। नाउ ये क्या है स्टूडेंट्स, ये मेरी क्या है, मेन की आपके सामने है बच्चे। ये क्या है, मेरा ड्राइवर सेल। ये क्या है, मेरा ड्राइवर सेल, वो भी आपने लोगों ने देख लिया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, ये मेरा बच्चों ये ईएमएफ हो गया, ठीक है, जो सेल है जिसका ये हमें कैलकुलेट करना है। ई मैंने स्मॉल ई मान लिया और मैंने बच्चों उसको कैपिटल ई माना। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। नाउ अब बच्चे, इसी के पैरेलल में बच्चों में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहा हूं नॉन रेजिस्टेंस का, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ और ये साथ में इसकी की है, दैट इज अ की K1। ओके नाउ मेरे बच्चे, इसी के साथ बच्चों मेरा क्या है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और यहां से मेरी जॉकी के थ्रू हमने यहां पर एक वायर देख ली स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चे। और ये कनेक्शन आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, ये कनेक्शन प्रॉपरली अगर मैं यहां बात करूं तो ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है आपके सामने, ठीक है बच्चे। तो ये एक कनेक्शन आपके सामने बन गया है, आप लोग अब देख सकते हैं बच्चे। अब मेरा एम क्या है, मुझे इसमें इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो बच्चे मैं शो कर रहा हूं कुछ इस प्रकार से स्मॉल आर, वो मुझे कैलकुलेट करना है ना बच्चे। नाउ अब होगा क्या, वो देखिए बच्चे, जैसे मेन की आपने क्लोज कर दी, टर्मिनल्स बने, मेन सर्किट में मेन करंट गया, और देखना बच्चे इसका पूरा मैकेनिज्म कैसे होगा वो आपको समझाता हूं। जो मेरी मेन की है के नाम की, आपने इसको क्लोज करा, मेन करंट गया आई। जब ये करंट पूरा सेटअप हुआ हमारी वायर एबी में, उस टाइम जॉकी को जब मैंने स्लाइड करा तो मुझे क्या मिला होगा, सेल का ईएमएफ। किसका ईएमएफ बच्चों, सेल का ईएमएफ, जो मेन बैटरी वाली जो है ना बच्चे, उसकी बात करता हूं। और देखना बच्चों बेसिकली क्या हुआ होगा, जैसे कि क्लोज करी, यहां पर हम गए, जब जॉकी जिस पॉइंट पर टैप हो गई वहां मुझे बैलेंसिंग लाइन मिली L1। जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो कर रहा होगा, उस L1 के प्रोपोर्शनल जो ईएमएफ आएगा वो कौन सा होगा, हर बच्चे को पता है बच्चे, ये वाला ईएमएफ आपके सामने, ठीक है। तो बच्चे क्या हो जाएगा आपके सामने, E प्रोपोर्शनल टू L1, मतलब E इज इक्वल टू KL1, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सिमिलरली अब क्या करूंगा बच्चे मैं, अब जब दोबारा से अब जॉकी को स्लाइड करेंगे हम, तो उस टाइम पर बच्चे मैं अब इसको भी एक साथ क्लोज कर दूंगा। जैसे ही कि जो पहले केस में ओपन थी, K1 जो है ओपन थी जब मैं E1 का ईएमएफ नाप रहा था आपके सामने, ठीक है। अब जैसे बच्चे जो दोबारा से मैंने की क्लोज करी, और इस केस में बच्चे मैंने K1 को भी क्लोज कर दिया, तो आपने देखा बच्चे यहां से सर्किट ये वाला कंप्लीट हुआ, यहां से करंट गया, यहां मिल गया I into R। हर बच्चे को पता है बच्चे I into R क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेल भी बोलते हैं। तो वो प्रोपोर्शनल टू जो अगली बैलेंसिंग लाइन देगी वो कौन सी देगी बच्चे, L2, मतलब ये हो गया L2। एक बात ध्यान रखना, मीटर बच्चे तरह ये मत मानना कि भैया ये L1 है तो ये बची हुई L2, नो, ये रीडिंग आफ्टर रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। मतलब ये L1 है तो यहां से पूरा जहां तक जॉकी वहां पर आएगी वो L2 है इनिशियल पॉइंट से। ये नहीं कि L1 के बाद जो बची हुई लेंथ है वो L2, कभी नहीं होता पोटेंशियोमीटर में बच्चों, बात ध्यान रखना है सर। क्यों? क्योंकि यहां पर लेंथ स्पेसिफाइड नहीं होती बच्चों, बात ध्यान रखिए, ठीक है। नाउ तो V प्रोपोर्शनल टू L2, तो V क्या हो गया बच्चे, KL2, ठीक है। E मिल गया, V मिल गया। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है बच्चे, हम जानते हैं E by V minus 1 into capital R, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जो यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। अब देखना बच्चे, E by V की वैल्यू मुझे पता है क्या है, L1 by L2, जो मैं पुट कर दूंगा आपका आंसर आ जाएगा।
तो बच्चे देखा रफ, बिल्कुल रफ तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैसे एक पोटेंशियोमीटर को हम यूज कर सकते हैं, किसके लिए बच्चे, कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ले सेल का। तो वो मैंने करके दिखा दिया, बस प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से करके दिखा रहा हूं कैसे आपको एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करना है। मुझे उम्मीद है बच्चे पूरी वर्किंग, पूरा मैकेनिज्म कि कैसे वर्क करता है पोटेंशियोमीटर आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट बच्चे, स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखना, जिस तरीके से बच्चे आपको एग्जाम में लिख कर आना है स्टूडेंट्स, है ना। ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में ये चीज आई हुई है। सो मेरे बच्चे लेट्स स्टार्ट, है ना। वर्किंग की बात करता हूं आप लोगों से बच्चे, मैं इसकी वर्किंग जरा ध्यान से देखिए बच्चे, क्या करा होगा बच्चे मैंने। व्हेन मेरे बच्चे, व्हेन मेन की के इज क्लोज्ड, ठीक है, when main key is closed and jockey is slided over a wire, then we obtained a balancing length, बच्चों BL लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, then we obtained a balancing length at what, L1, ठीक है, which is क्या, proportional to the EMF of the cell in secondary circuit, है ना। secondary circuit में जो लगा हुआ आपके सामने, ठीक है बच्चे। that is, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जब मैंने इसको क्लोज करा था उस टाइम पर ये ओपन थी, कीप इन माइंड बच्चे, ये ओपन थी, है ना। तो जैसे मैंने स्लाइड करा, यहां पर जो प्रोपोर्शनल, जो मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिली वो किसके होगा, EM ऑफ द सेल, मतलब E proportional to L1, E is equal to KL1। मैंने बच्चे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, when K1 is also closed, then we observed a balancing length at L2 which is ये जरूर लिखना बच्चों आपको, which is क्या, proportional, है ना, which is proportional to the किसका बच्चे, किसके, terminal potential difference of the cell। मतलब बच्चे कहने का क्या है कि ये बात बेसिकली में क्या बता रही है, वो बच्चे यहां पर प्रॉपर में यहां मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। दैट इज, इसका मतलब क्या है, V प्रोपोर्शनल टू L2 स्टूडेंट्स, है ना। ओके, नाउ V इज इक्वल टू KL2, आप जानते हैं इक्वेशन नंबर बच्चों हो गई हमारी सेकंड, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो अगर मैं E बाय V करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, KL1 बाय KL2 कैंसिल आउट होकर के बच्चे E बाय V की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 बाय L2। इसे इक्वेशन नंबर बच्चों में थर्ड मान लूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ बच्चे मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, प्लीज इसको रब करना चाहूंगा बिकॉज़ हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए हैं क्वेश्चन के। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब मुझे बेसिकली कहां तक प्रोसीड करना है, मुझे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो देखो बच्चों ध्यान से, उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम नाउ फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिख दीजिए, वी नो दैट कि एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है। वी नो दैट क्या बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हम जानते हैं बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, जहां कैपिटल R क्या बच्चे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो उसके क्रॉस लगा है, सेल के क्रॉस देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर R रेजिस्टेंस बॉक्स की फॉर्म में, है ना बच्चे। तो मेरे बच्चे क्या करूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से सिंपली इसकी जो वैल्यू है वहां पुट कर दूंगा ना। देखिए बच्चे पुट कर रहा हूं, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ये R आ गया ना। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, L1 माइनस L2 बाय L2 ऑफ व्हाट, कैपिटल R। स्टूडेंट्स देख लिए बच्चों, अब यहां लिख दूंगा बच्चों क्या मैं, फॉर दी क्या स्टूडेंट्स, गिवन वैल्यूज ऑफ L1, L2 and R, we can calculate value of internal resistance। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा आसान तरीके से बच्चे आप लोगों ने देखा कि मैंने पोटेंशियोमीटर को आपकी सेकंड एप्लीकेशन जो थी उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है, कि जिसमें मैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आपको सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस निकलवा दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ मेरे बच्चे अब रुकिए,
ध्यान समझिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए ये सारी चीज ठीक थी। अब एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो बहुत बार आपके एग्जाम में आता है वो ये होता है कि ठीक है, पोटेंशियोमीटर से अब तक क्या सीखा कि सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, मतलब सेल का ईएमएफ कंपेयर हो सकता है, ठीक है, एक तरीके से जो हमारा वोल्टमीटर होता है वो भी यही करता है। बट बच्चे क्वेश्चन जनरेट होता है कि जब मुझे हाई एक्यूरेसी पे डील करना होता है तो बच्चों मैं वोल्टमीटर की जगह पोटेंशियोमीटर को प्रेफरेंस क्यों देता हूं। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, वो समझिएगा कि जब कभी भी आप वोल्टमीटर को जिस भी ब्रांच में कनेक्ट करते हैं, मतलब जहां भी कनेक्ट करते हैं जिसका आपको क्या नापना होता है, ईएमएफ नापना होता है, तो वोल्टमीटर की एक गंदी आदत होती है, मैं ऐसे कहूंगा, वो ये होती है कि वो वोल्टमीटर उस ब्रांच से अपने हिस्से का करंट विड्रॉ कर लेता है, जिससे क्या होता है, लास्ट रीडिंग हमेशा फ्लक्चुएट हो जाएगी। मेन सर्किट में जो हमारा करंट होता है वो फ्लक्चुएट हो गया, जिससे कि वोल्टमीटर की रीडिंग भी I/R जो फ्लक्चुएट हो जाएगी, है ना। बट पोटेंशियोमीटर में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर तो काम में बेचारा नल डिफ्लेक्शन में करता है कि भैया जब गैल्वेनोमीटर 0 रीड करेगा तभी वो बैलेंसिंग लेंथ नापी जाएगी और वही प्रोपोर्शनल होगी उस सेल के ईएमएफ के। तो यहां तो बच्चे फ्लक्चुएशन के चांसेस ही नहीं है, रीडिंग के गलत होने का कोई तरीका ही नहीं है। क्यों बच्चे? क्योंकि ये काम किस पे करता है, नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है बच्चों? नल डिफ्लेक्शन पे। तो मेरे बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा, प्लीज बच्चों, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज बच्चे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बच्चे अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा जिसमें मैं पोटेंशियोमीटर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।